अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और तू किसी ऐसे शख्स का कहा न मानना जो ज़्यादा कसमें खाने वाला, बेवक़ार, कमीना, ऐबगो, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला गुनहगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्तात यानी चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, नम्माम यानी चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अहले इल्म कहते हैं कि नम्माम उस चुगलखोर को कहते हैं जो बराह रास्त बात सुनता और फिर उसे नकल करता है, और कत्तात उस चुगलखोर को कहते हैं जो दूसरों की बातें चुपके चुपके सुनता है और फिर जो सुनता है उसकी चुगली खाता फिरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें बदतरीन लोग वो हैं जो दोस्तों के दरमियान फसाद फैलाने वाले, चुगली करने वाले और बेकसूर लोगों के पीछे पड़ने वाले हैं। चुगली और भयानक जुर्म गीबत भी शामिल है, जो कि कबीरा गुनाहों में से है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 18 जुलाई 2025 23 मुहर्रम 1447 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा। हर कस्म की तारीफ़ एक अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ़ जो ख़त्म ना हो, और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसे शख्स की शहादत जो सिर्फ़ उसी एक से मज़बूती से वाबस्ता रहा और सिर्फ़ उसी एक की इबादत की। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मुअज़्ज़ज़ तरीन नबी हैं। दुरूद व सलाम नाजिल हो आप पर, आपके आल व असहाब पर और उन पर जिन्होंने अल्लाह की इबादत की। अम्मा बाद, जो फ़ौज़ व फलाह और ग़लबा व कामयाबी चाहता है उसे तक़वा और अल्लाह की इताअत को लाजिम पकड़ना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी मुराद पाली। इस्लाम के अज़ीम उसूलों में से है हर उस चीज़ को हासिल करना जो मुसलमानों के बीच उख़ुवत व मवद्दत का सबब हो, और हर उस चीज़ को हराम करार देना जो ईमान वालों के बीच अदावत व दुश्मनी का सबब हो। इस उसूल को जो बड़ी बड़ी चीज़ें तोड़ती हैं उनमें एक ख़तरनाक रास्ता और मज़मूम सिफत है। याद रहे कि वो फ़साद फैलाने, अदावत व दुश्मनी पैदा करने और फितना व नफ़रत भड़काने के लिए लोगों के बीच बातें नक़ल करना है, और ये वही है जिसे शरई इस्तिलाह में नमीमा यानी चुगलखोरी कहते हैं। ये उख़ुवत ख़त्म करती है, दुश्मनी पैदा करती है, इत्तेहाद को पारा पारा करती है और जमात को मुंतशिर करती है। इसने कितने पर्दे चाक किए, कितने कीने पैदा किए, इसीलिए कुरान और सुन्नत में इसकी हुर्मत आई है और उलमा ने इसे बड़े बड़े और संगीन गुनाहों में शुमार किया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और तू किसी ऐसे शख्स का कहा न मानना जो ज़्यादा कसमें खाने वाला, बेवक़ार, कमीना, ऐबगो, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला गुनहगार है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर को अपने इस कौल के ज़रिए वईद सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्तात यानी चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, मुत्तफ़क़ुन अलैह। और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नम्माम यानी चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अहले इल्म कहते हैं कि नम्माम उस चुगलखोर को कहते हैं जो बराह रास्त बात सुनता और फिर उसे नकल करता है, और कत्तात उस चुगलखोर को कहते हैं जो दूसरों की बातें चुपके चुपके सुनता है और फिर जो सुनता है उसकी चुगली खाता फिरता है। चुगलखोरी में बहुत सी हराम और बहुत सी हलाकत खेज़ चीज़ें जमा हैं। चुनांचा कुरान और सुन्नत में हर वो ममानिअत जो ख़यानत के बारे में आई है वो कतई तौर पर चुगलखोरी की हुर्मत के सिलसिले में भी है। इसलिए कि अगर चुगलखोर बात नकल करने के मामले में सच्चा भी है तो जिसकी बात नकल कर रहा है उसके साथ ख़यानत कर रहा है, और अगर वो झूठा भी है तो और भी बुरा है। झूठ जिसकी हुर्मत
नुसूस किताब व सुन्नत से कतई तौर पे मालूम है, उसके अंदर चुगलखोरी भी शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम में सबसे बदतरीन लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें बदतरीन लोग वो हैं जो दोस्तों के दरमियान फसाद फैलाने वाले, चुगली करने वाले और बेकसूर लोगों के पीछे पड़ने वाले हैं। इस हदीस को अहमद वगैरह ने रिवायत किया है और मजमूई शवाहिद की बिना पर यह हदीस हसन है। ऐसा इसलिए कि इसकी आक़िबत बड़ी ख़राबी, इसका नतीजा बहुत बुरा और इसका अंजाम और इसका समरा वसी पैमाने पर फसाद और हर तरफ फैला हुआ शर है। चुगली की एक बड़ी कबाहत ये भी है कि इसमें और भयानक जुर्म गीबत भी शामिल है, जो कि कबीरा गुनाहों में से है। इसीलिए उलमा ने एक सही कायदा कुल्लिया बयान किया है कि हर चुगली गीबत है, लेकिन हर गीबत चुगली नहीं। क्योंकि चुगली का मतलब है कि किसी के कलाम को उस तक पहुंचाना जिसके बारे में वो बात कही गई है और कहने वाला नापसंद करता है कि उसकी बात खुल जाए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगली करने वाले की सज़ा के अहवाल में से एक हालत का ज़िक्र फरमाया है। सहीहैन में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन दो कब्रों के पास से गुज़रे और फरमाया, ये दोनों आज़ाब दिए जा रहे हैं ऐसे गुनाह के सबब जिसका छोड़ना भारी नहीं था। उनमें से एक तो चुगली किया करता था और दूसरा पेशाब से नहीं बचता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी ली, उसे दो हिस्सों में तोड़ा और हर एक कब्र पर एक एक हिस्सा गाड़ दिया और फरमाया, शायद इन दोनों का अज़ाब उस वक्त तक हल्का हो जाए जब तक ये तर रहे। इस्लामी भाइयों, उलमा फरमाते हैं कि जिसके सामने चुगली की जाए उस पर 6 चीज़ें लाजिम हैं। चुगलखोर को सच्चा ना माने, उसे उस अमल से रोके, तहकीक करे और उजलत से काम ना ले, अपने गैर मौजूद भाई के बारे में बुरा गुमान ना करे, उसकी तरफ मनकूल बात उसे तजस्सुस पर ना उभारे, उस चुगली को किसी दूसरे तक ना पहुँचाए, उनमें अल्लाह से मदद मांगे और सिर्फ़ उसकी रज़ा चाहे। अक्लमंदों और गहरी नज़र रखने वालों का तर्ज़ अमल वही होता है जो सलफ़े सालेहीन से इस बाबत मनक़ूल है। इसमें से है कि एक शख्स खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और कहा, फ़लाँ शख्स आपको बुरा भला कहता है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वो उसका नामा-ए अमाल है, जिस चीज़ से चाहे भरे। एक शख्स इमाम शाफ़ई के पास आया और कहा, फ़लाँ शख्स आपकी बुराई करता है। तो इमाम शाफ़ई ने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम चुगलखोर हो और अगर झूठ बोल रहे हो तो फासिक हो, लिहाजा हमसे दूर हो जाओ और यहाँ से निकल लो। एक शख्स वहब बिन मुनब्बे के पास आया और कहा, फ़लाँ ने आपको गाली दी है। तो वहब बिन मुनब्बे ने कहा, क्या शैतान को तेरे अलावा कोई और कासिद नहीं मिला? एक शख्स ने किसी बुजुर्ग के पास किसी की बात पहुंचाई तो उन्होंने बात पहुंचाने वाले से कहा, उसने मुझ पर तीर फेंका मगर मुझे लगा नहीं, लेकिन तुमने वो तीर उठाया और मेरे दिल में चुभो दिया। बस अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और गीबत, चुगली वगैरह बुरे अखलाक से बचो और अच्छे अखलाक से मुज़य्यन हो जाओ, ताकि दुनिया और आखिरत में खुशगवार ज़िंदगी बसर करो और हमेशा नेक बख्ती से बहरावर रहो। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है और हमें बख्श दे, बेशक तू बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। हमने जो सुना अल्लाह उसमें बरकत दे और हमें हिदायत और दुरुस्तगी अता फरमा। ऐ ज़ल जलाल वल इकराम।
तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो इज़्ज़त और जलाल वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो ग़लबे वाला और सब कुछ जानने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं जो अल्लाह की इबादत और क़याम करने वालों में सबसे अच्छे और अफजल हैं। ऐ अल्लाह उन पर, उनके अहले बैत पर, उनके मुअज़्ज़ज़ सहाबा पर दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा। अम्मा बाद, ऐ मुसलमानों, जिसने अपनी ज़ुबान की हिफाजत की वो नजात पा गया, और जिसने अपनी ज़ुबान को भलाइयों में इस्तेमाल किया वो कामयाब हुआ और बुलंद मर्तबे को पहुँचा। अल्लाह ताला का फरमान है, वो कोई बात ज़ुबान से नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगरान यानी फ़रिश्ता तैयार होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि भली बातें कहे या खामोश रहे। मुत्तफ़क़ुन अलैह। फिर हमारे नबी और पेशवा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद व सलाम भेजो। ऐ अल्लाह इस नबी पर हर वक्त और हर लम्हा दुरूद व सलाम भेज। ऐ अल्लाह खुलफाए राशिदीन, तमाम सहाबा और अहले बैत से तू राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह हम पर और तमाम मुसलमानों पर अपनी मेहरबानी फरमा। ऐ अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हमने वसी फ़ज़ल और अज़ीम करम से नवाज। ऐ अल्लाह हमारे हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफ़ैन और उनके वली अहद को तौफ़ीक़ अता फ़रमा और तू उनका मददगार और मुआविन बन जा। ऐ अल्लाह मुसलमानों के हालात दुरुस्त फ़रमा, उनके दिलों में इत्तेहाद पैदा फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर मेहरबानी फ़रमा, उन्हें अपनी वसी रहमत से ढाँप ले और मुसलमानों के बीमारों को शफ़ा अता फ़रमा। ऐ अल्लाह तमाम परेशान हाल मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों के दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर। ऐ अल्लाह मुसलमानों के दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर, उनकी ताकत को तोड़ दे और उन पर अपनी पकड़ सख्त कर दे। ऐ अल्लाह हमने तुझी पर तवक्कुल किया, तुझसे ही हम मजबूती से वाबिस्ता रहे और ताकत व क़ुव्वत सिर्फ़ तेरी तौफ़ीक़ से है। ऐ बुलंद मर्तबा, ऐ अज़ीम शान वाले। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनियाउद्दीन कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 009233386119797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।